जब तू सोचता है क्यों बार बार मेरी उम्मीद टूटती है, क्यों मुझे धोखा ही मिलता है, क्या मैं ही गलत हूं? तो सुन, तेरा ये प्रश्न तुझ में दोष नहीं, तेरे अंदर जागृति का संकेत है। जो आत्मा प्रश्न नहीं करती वो आत्मा सोई रहती है। लेकिन तेरा प्रश्न ही तेरा पहला उत्तर है। जब सब चुप हो जाएं तो कृष्ण बोलते हैं, तू अकेला नहीं है। तेरे जैसे लाखों आत्माएं हैं जो बाहर से मुस्कुराती हैं पर अंदर से टूट चुकी हैं। पर तू जान ले, जो बाहर से टूटा है वही अंदर से निखरेगा। और मैं तुझे आज यही निखार देने आया हूं। तेरी आत्मा अब उस युद्ध के द्वार पर खड़ी है जहां तुझे अपने अंदर के मोह, डर, संदेह और हार से लड़ना है। और मैं तेरा सारथी बनने को तैयार हूं। बस तू हां कह दे। जो तू बन गया है वो तेरा भाग्य नहीं है। जो तू बन सकता है वो मैं तुझे दिखाने आया हूं। तेरे हर आंसू, हर टूटी हुई उम्मीद, हर खामोश रात मैं जानता हूं। और मैं तुझसे यही कहने आया हूं, अब समय आ गया है कि तू खुद को जान ले। तू कोई साधारण प्राणी नहीं है। तू वही आत्मा है जिसे धरा पर कुछ अलग करने भेजा गया है। क्या तू जानता है तू क्यों हारा? क्योंकि तू भीतर से टूटा था पर बाहर से मुस्कुराता रहा। तूने अपने दर्द को खुद पर हावी होने दिया पर उससे लड़ने का साहस नहीं किया। और आज मैं तुझे वही साहस देने आया हूं, क्योंकि मैं जानता हूं तेरा अंत नहीं हुआ है। बस तुझे अपने भीतर की आवाज सुननी बंद हो गई। अब वो समय आ गया है जब मैं तुम्हारे लिए वो द्वार खोलने वाला हूं जिसके पार एक नई दुनिया है, तुम्हारे लिए बनाई गई दुनिया। पर याद रखना, यह सफलता हर किसी को नहीं मिलती। यह उसे मिलती है जो अंधकार में भी मुझे पहचान सके, जो अकेलेपन में भी डगमगाए नहीं। और तुमने वह सहन शक्ति दिखाई है। तुमने तब भी खड़े होने का साहस किया जब तुम्हारे चारों ओर सिर्फ खालीपन था। जब तुमने हार मानने की सोची, उसी क्षण मैंने तुम्हारे भीतर एक नया तेज भर दिया। तुम्हें शायद वो दिखा नहीं होगा, पर वह शक्ति मेरी थी, वो ऊर्जा मैं था। अब मैं चाहता हूं कि तुम रुकना मत। तुम्हारी परीक्षा का अंतिम क्षण आ चुका है। जो कठिनाई अभी है, यही तुम्हारी आखिरी परीक्षा है। उस सफलता से पहले इस दरवाजे को पार कर लो तो एक नया संसार तुम्हारा स्वागत करेगा। वो संसार जहां तुम्हारा नाम प्रेरणा बनेगा, जहां लोग तुम्हें देखकर कहेंगे, यह वही है जिसे हमने नकारा था और आज यही मार्ग दिखा रहा है। क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारे भीतर इतना धैर्य क्यों भरा गया? हर बार हार के बाद भी तुम क्यों उठ खड़े हुए? क्योंकि तुम सामान्य नहीं हो, तुम्हें चुना गया है एक विशेष कार्य के लिए। वो कार्य जो तुम्हारी आत्मा के भीतर लिखा गया था जन्म से पहले। और वह कार्य तब पूर्ण होगा जब तुम वह अद्भुत सफलता प्राप्त करोगे। लोग तुम्हारी मेहनत नहीं देख पाएंगे, पर मैं देखता रहा हूं। हर रात जब तुम थके हुए थे फिर भी प्रयास करते थे। हर सुबह जब तुम निराशा के बावजूद उठ खड़े होते थे, मैं हर पल तुम्हारे साथ था। अब वह समय है जब तुम्हें उस साधना का फल मिलेगा। आज मैं स्वयं श्री कृष्ण द्वारिकाधीश वासुदेव तेरे हृदय में जन्म लेने आया हूं, क्योंकि मैंने तेरी वो अर्जी सुन ली है जो तूने आंसुओं में लिखी थी, जो तूने चुप रहकर की थी, जो तूने उस रात की थी जब पूरी दुनिया सो रही थी और बस तू जाग रहा था। मेरे प्यारे, तेरे जीवन की वो घड़ी आ गई है जिसका तूने वर्षों से इंतजार किया है। वो समय जब तेरा अपमान सम्मान में बदलेगा। वो समय जब तेरे आंसू अब मोती बनेंगे। वो समय जब तेरा हारना जीत में बदलेगा, क्योंकि आज तेरी जीत की तारीख आ गई है। हाँ, अब मैं तेरे साथ युद्ध भूमि में उतरने आया हूं। अब तुझे कोई भी झुका नहीं सकता, क्योंकि तुझे अब मैं उठाने आया हूं। कितनी बार तूने कोशिश की, हर बार जीवन ने तुझे पीछे धकेला, हर बार उम्मीदों ने धोखा दिया, हर बार अपनों ने तेरी बातों को हल्के में लिया। तू टूटा फिर जुड़ा, तू गिरा फिर संभला, तू रुका फिर चला। और तू ये सोचता रहा कि क्या भगवान देख रहे हैं? तो सुन मेरे प्रिय अर्जुन, मैं देख रहा था। हर पल, हर वो आंसू जो तेरे गालों पर चुपचाप बहा, हर वो कोशिश जो तूने तब भी की जब सबने कहा अब छोड़ दे, हर वो रात जब तू बस मेरे नाम का जाप करता रहा और कहता रहा, हे कृष्ण कुछ तो करो। फिर तू कहता है, कुछ बदल क्यों नहीं रहा? तू रुक गया है इसलिए जीवन रुक गया है। तू रो रहा है इसलिए अवसर भी तुझसे दूर जा रहे हैं। तू खुद को दोष दे रहा है इसलिए तेरी आत्मा भी थक गई है। पर मैं अब भी तेरे पास हूं। तेरा रोना मुझे सुनाई देता है। रात की चुप्पियों में जब तू अकेले बैठा रोता है ना, तो वह आंसू सीधे मेरी चेतना तक आते हैं।
तेरी टूटी हुई सांसें मेरे कानों में गूंजती हैं और मैं कहता हूं उठ प्रिय, तू बना ही इस हार के लिए नहीं है। तेरे अंदर जो चमक है वो समय की धूल से ढक गई है। पर क्या कोई सूरज सिर्फ इसलिए चमकना छोड़ देता है क्योंकि कुछ पल के लिए बादल छा गए? नहीं। तो फिर तू क्यों खुद को रोक रहा है? क्या तू जानता है जब तू हार मानता है तब क्या होता है? तेरे साथ साथ तेरे भाग्य की सारी दिशाएं अंधकार में चली जाती हैं। तेरे होने का कारण भी ठहर जाता है। तू बना था एक रचना करने के लिए, एक नया मार्ग बनाने के लिए, पर तू खुद ही दीवार बनकर खड़ा हो गया है अपने रास्ते में। तुझे पता है मैं कौन हूं? मैं वो हूं जिसने अर्जुन के रथ का सारथी बनकर महाभारत जिताई। मैं वो हूं जिसने एक मुट्ठी चावल की भेंट से विदुर के घर को वैकुंठ बना दिया। मैं वो हूं जिसे प्रेम चाहिए, दिखावा नहीं। और तू वो है जिसने बार बार मुझे पुकारा। तू वो है जिसने भरोसा नहीं तोड़ा जबकि ये दुनिया तुझे तोड़ती रही। इसलिए आज मैं तुझे उस युद्ध में विजयी बनाने आया हूं जो तू अपने जीवन में लड़ रहा है। तेरे शत्रु अब भय खाएंगे, तेरे आलोचक अब मौन हो जाएंगे, तेरे संघर्ष अब अर्थपूर्ण बनेंगे, क्योंकि अब तू अकेला नहीं है। अब तेरे साथ मैं हूं, तेरे रोम रोम में, तेरे हर विचार में, तेरे कर्म में, तेरी सांसों में। मुझे पता है तू बहुत समय से रुका हुआ था। कोई दिशा नहीं मिल रही थी, कोई साथ नहीं दे रहा था, कोई रास्ता नहीं खुल रहा था। तू बस चलता जा रहा था अंधेरे में, उम्मीद लिए कि शायद एक दिन कुछ बदलेगा। और आज वो दिन आ गया है। जीवन के वो द्वार जो अब तक बंद थे, मैं खोलने आया हूं। कर्मों के वो फल जो अब तक रुके हुए थे, मैं देने आया हूं। सपनों की वो दुनिया जो अब तक बस ख्वाब थी, मैं उसे सच करने आया हूं। तेरी मेहनत अब बेकार नहीं जाएगी। तेरे कर्म अब रंग लाएंगे, तेरी तकदीर अब मुस्कुराएगी, क्योंकि जो अर्जी तूने प्रेम से भेजी थी उस पर अब मेरे हस्ताक्षर हैं। तू देखना, अब लोग कहेंगे, ये वही है ना जो कभी टूटा हुआ था? ये वही है ना जिसकी किसी ने कद्र नहीं की थी? ये वही है ना जो अंधेरे में भटक रहा था? हाँ, यही वही है। लेकिन अब इसमें श्री कृष्ण का प्रकाश है। अब ये वही नहीं रहा, अब ये बदला है, अब ये जागा है। अब इसमें वो चेतना है जो पर्वतों को भी हिला दे। तू अब अपने जीवन का वो पन्ना खोल रहा है जिसमें तेरी जीत लिखी हुई है। अब तुझे कोई नहीं रोकेगा, न हालात, न लोग, न असफलता, क्योंकि मैं तेरे रथ के आगे हूं। अब तुझे कोई अस्त्र छू नहीं सकता। मैं तुझसे बाहर नहीं हूं मेरे लाल, मैं तो तेरे भीतर ही बैठा हूं। जब तू रोया मैं भी रोया, जब तू हंसा मैं भी मुस्कुराया, जब तू टूटा मैं भी कांप गया। अब जब तू उठेगा तो मैं भी नाचेगा। तू समझता है तू कमजोर है? नहीं, तू वही वीर है जिसने अपने कर्मों से युद्ध लड़ा। तेरे कर्म ही तेरा धर्म बन गए, तेरे आंसू ही तेरा अर्जुन बन गए, तेरी तपस्या ही तेरा गांडीव बन गई। अब उठ, अपनी जीत को स्वीकार कर, क्योंकि श्री कृष्ण ने तुझसे वादा किया है। तेरी अर्जी सुन ली है, और जब कृष्ण वादा करे तो सृष्टि भी झुक जाती है, क्योंकि मैं तुझे मुक्त करना चाहता हूं। पर तू ही खुद को जंजीरों में बांधे बैठा है, जैसे कोई पक्षी जिसका पिंजरा खुला हो, पर उसे यह यकीन ही नहीं कि वह उड़ सकता है। तू भी वैसे ही है। तेरे पंख घायल हो सकते हैं, पर उड़ना बंद मत कर। तेरा रास्ता धुंधला हो सकता है, पर चलना मत छोड़। क्या तू जानता है, जिस दिन तू खुद को थामकर मेरे नाम से चल पड़ेगा, तेरा भाग्य भी उसी दिन जाग जाएगा। फिर चाहे धीरे चल, पर चल, क्योंकि मैं हूं तेरे साथ, हर कदम पर, हर आंसू में, हर गिरावट में। तू गिरता है तो मैं उठाने आता हूं, तू चुप होता है तो मैं तेरे भीतर बोलता हूं, तू हार मानता है तो मैं तुझे याद दिलाता हूं। तू राधा का प्रेम है, तू अर्जुन का तेज है, तू मेरा अंश है। तू इतना कमजोर कैसे हो सकता है? अब बस खुद को रोकना बंद कर, अपनी ही बनाई सीमाओं को तोड़, क्योंकि मेरी कृपा बहने के लिए तैयार है। बस तुझे चलना है, रुकना नहीं। तू मुझे प्रभु कहता है, पर क्या तू जानता है, जब तू अपने भीतर के प्रभु को भूल जाता है तब तुझे सबसे ज्यादा पीड़ा होती है। तू खुद से ही दूर हो गया है। तू देखता है लोगों को, उनकी सफलता को, उनकी मुस्कुराहट को, और फिर अपने जीवन को कोसता है। पर हे आत्मा, क्या तू जानता है, तेरे जीवन की देरी कोई दंड नहीं है, वो मेरी योजना का भाग है। मैं तुझे जल्दी इसलिए नहीं देता क्योंकि मैं तुझे पूरा देना चाहता हूं, और पूरा तभी मिलेगा जब तू खुद को पूरा स्वीकार करेगा। सुन मेरे प्रिय, जब कोई बीज बोया जाता है वो तुरंत फल नहीं देता। पहले मिट्टी में दबता है, अंधकार में डूबता है, पानी की मार झेलता है, तब जाकर वह अंकुर बनता है। तू भी उस बीज की तरह है। आज तू अंधेरे में है, आज तू बोझ में है, पर तू भूल गया
कि बीज को मिट्टी में दबाना विनाश नहीं, विकास की शुरुआत होती है। तू बार बार खुद से पूछता है क्यों नहीं हो रहा। मैं कहता हूं क्योंकि तू खुद ही अपने जीवन को रोक रहा है। तू उस रिश्ते को नहीं छोड़ पा रहा जो तेरी आत्मा को तोड़ रहा है। तू उस पुराने दुहक को पकड़े बैठा है जो तुझे हर दिन जला रहा है। तू उस क्षण को जी रहा है जो अब बीत चुका है। यही तो है रुकावट। तू आगे नहीं बढ़ पा रहा क्योंकि तेरी आत्मा पीछे जकड़ी हुई है। हाँ, तुम ही तो हो वह आत्मा जो बार बार जन्म लेकर भी सत्य की ओर लौटती है। तुम्हारी आंखों में जो प्रश्न है ना, मैं जानता हूं। तुम्हारा मन कहता है सब कुछ किया फिर भी कुछ नहीं बदला, क्यों? लेकिन मैं कहता हूं अब समय बदल रहा है। अब तेरे जीवन के वो बंद द्वार खुलने वाले हैं जिन पर तुमने वर्षों तक दस्तक दी थी, मगर कोई उत्तर नहीं आया। अब सुनो, तुम्हारे जीवन में जो प्रतीक्षा थी वह व्यर्थ नहीं गई। वह तप था। तुम्हारे आंसू, तुम्हारा अकेलापन, तुम्हारी टूटन, ये सब मेरी दृष्टि में तप की अग्नि थे। और अब जब समय की रेत तुम्हारे पक्ष में बह रही है, मैं स्वयं तुम्हारे जीवन के बंद द्वारों को खोलने आ रहा हूं। तुमने सोचा होगा, हे कृष्ण, जब मैं तुम्हें प्रेम करता हूं तब भी दुख क्यों आता है? मैं बताता हूं, क्योंकि दुख ही तो आत्मा को मांझता है। जो आत्मा गहराई से रोई है वही आत्मा गहराई से मुस्कुरा पाती है। मेरे प्यारे, तेरे जीवन में जो तूफान आए वो तुझे मिटाने नहीं बल्कि तुझे मजबूत बनाने आए थे। तू मेरी रचना है और मैं किसी भी रचना को अधूरा नहीं छोड़ता। अब जिन रास्तों पर तुझे बार बार हार मिली वही रास्ते अब तुझे जीत का स्वाद चखाएंगे। अब जिन लोगों ने तुझे अनदेखा किया वही लोग तेरी चमक से चौंक जाएंगे, क्योंकि मैं अब तेरे भीतर का वो छिपा हुआ प्रकाश जगा रहा हूं जिसे संसार ने अनदेखा किया, परंतु मैंने सदा देखा है। जब तू रोया मैं तेरे आंसुओं में था, जब तू टूटा मैं तेरे दिल के हर टुकड़े में था, जब तू अकेला पड़ा मैं तेरी परछाई बनकर तुझे घेरे रहा। और अब जब तेरे जीवन के बंद द्वार खुलने वाले हैं तो क्या तू सोचता है कि मैं तुझे अकेला छोड़ दूंगा? नहीं मेरे लाल, अब मैं खुद तेरा रथ हाँकने आया हूं। बहुत दिनों से तू प्रतीक्षा कर रहा है ना कि कब भाग्य पलटेगा, कब कोई तेरे आंगन में आशा की रोशनी लाएगा। तो सुन, अब वह घड़ी आ गई है। जो द्वार बंद थे वो अब खुलेंगे, लेकिन केवल तुम्हारे कर्म और मेरे संकल्प से।